पाकिस्तान से बहुत बड़ी शिकस्त खाने के बाद इंडिया, जो कि अब पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, G7 जो कि बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की 7 बड़ी ताकतों की, जिसमें इस बार इंडिया इनवाइटेड ही नहीं था। बुनियादी तौर पे इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7। जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, यूके है, लेकिन G7 में हिंदुस्तान का ना इनवाइट होना अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी शिकस्त है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनका ना इनवाइट होना तो उनको और किस किस नुकसान की तरफ लेके जा सकता है? लेकिन ओवरऑल तो इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया के ओवरऑल सिफारती ताल्लुकात को इससे बहुत नुकसान होगा। चीख चीख के बता के पूरी दुनिया को कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो एक दिन सामने आती ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जूनी शेख और आप लोग देख रहे हैं बेबाक डिजिटल। मेरे साथ है मेरे दो जरिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान से बहुत बड़ी शिकस्त खाने के बाद इंडिया, जो कि अब पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, अभी हाल ही में ही देखा गया है कि G7 जो कि बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की 7 बड़ी ताकतों की, जिसमें इस बार इंडिया इनवाइटेड ही नहीं था और उसकी वजह से जो मोदी जी हैं वो काफ़ी सदमे में हैं। इस बारे में आपका क्या रद्द अमल है? देखें, सबसे पहले तो ये कि ओवरऑल इंडियन इकॉनमी का हमने पिछले भी कुछ पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन ऐसे किया है कि इंडियन इकॉनमी इज़ नॉट एज ह्यूज एज इट साउंड्स या एज इट इज़ प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। सबसे पहली बात तो हम ये क्लियर कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7। उसमें जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, यूके है, एक आउटसाइड मेंबर के तौर पे जो है यूरोपियन यूनियन भी होता है। लेकिन G7 में हिंदुस्तान का ना इनवाइट होना अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी शिकस्त है। तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि इतनी बड़ी जो उनको शिकस्त हुई है पाकिस्तान से, इनके इतने सारे राफेल गिराए गए हैं, इतनी बड़ी जो उनको शिकस्त का सामना हुआ है, पूरी दुनिया में उनको तजलील हुई है, तो क्या एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि ये इनवाइटेड नहीं थे? देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ और यकीनन बहुत सारे लोग भी इस बात को सेकंड करेंगे, आप खुद भी इस बात को सेकंड करेंगी कि उस शिकस्त से ज़्यादा वो जो झूठ प्रोपागेंडा भारत ने किया था जी वो उनको ले डूबा। क्योंकि जंग है, हार जीत जी होती है। आपको अगर कोई ओपोनेंट ओवरटेक कर दे और सरप्राइज कर दे, जैसे कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को किया था, तो उसमें हारना उन किसी भी ऑपोजिशन का बनता था। ये मैं ज़ारे जंगी जो तो इतनी वो है बड़ी बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में उनका ना इनवाइट होना तो उनको और किस किस नुकसान की तरफ लेके जा सकता है? मेरे हिसाब से ये जो ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक झूठ और झूठ का जो उन्होंने एक पहाड़ गरम किया, जो एक खेल सारा खेला था उन्होंने झूठ का, और प्रोपेगेंडा पे उन्होंने जो सारी अपनी बुनियादें रखी थी कि हम झूठ बोलेंगे, हम पाकिस्तान को ऐसे बदनाम करेंगे, ऐसे करेंगे, जो कि वो करने में वो नाकाम करने में रहे हैं। नाकाम रहे। अब देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो दुनिया भर में ज़्यादा उसका डंका बज रहा है, और भारत का जो झूठ है वो इस हद तक लोगों के सामने खुल के आ गया है कि मोदी साहब, या मोदी साहब तो उनके आगे लगाना नहीं चाहिए हमें, कि मोदी जैसा आदमी जिसको 6 साल तक लगातार G7 की हर कॉन्फ्रेंस में ईयरली बेसिस पे बुलाया जी जाता था, वो अब इस बार इनवाइटेड नहीं है। आप देख सकते हैं कि एज पाकिस्तानीज वी शुड बी प्राउड कि हमने ना सिर्फ अपने से 5 से 6 गुना गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि उसकी जो हकीकतें थी, उसका जो असली चेहरा था, उसको भी बेनकाब करके दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि यार वो तो इंडिया। इसमें इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो 6 साल 7 साल से वो इनवाइटेड रहे हैं और इस बार वो इनवाइट नहीं रहे, तो इसकी और क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जिसके बिना पे उनको जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट नहीं किया गया, अब और कौन से ऐसे नुकसानात हैं जो वो आगे चल के बर्दाश्त कर सकते हैं? देखें, ओवरऑल तो इंडिया की इकनॉमी को और इंडिया के ओवरऑल सिफारती ताल्लुकात को इससे बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इतने बड़े ब्लॉक में जब आप रेगुलरली आते जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर इन्फ्लुएंसेस जो आपके कहने से बातें मान ली जाती हैं, दुनिया भर में आपकी इज़्ज़त होती है, या ओवरऑल आपका इमेज एक अच्छा बनता है। अब जब ये चीज़ ब्लॉक हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके भारत अब टिल्ट हो रहा है, भारत का नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहा है, जी तो मैं समझता हूँ कि भारत की इकनॉमी को, भारत के ओवरऑल ताल्लुकात को दुनिया भर में, जैसा कि हमने जंग में भी देखा कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा था, दे वर ऑल अलोन, और यस पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक एक साथ आ गए थे। तो हमें
ऐसी और चीज़ें देखने को मिल सकती है। भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है इनसे, इन सब चीज़ों से, अगर तो भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता मतलब है। जो कि इमेज पूरी दुनिया में भारत की बनी हुई थी, उस इमेज में भी उनका खतरा है कि वो इमेज अब खराब होने लगी है बिल्कुल, वो धीरे-धीरे इमेज करके। इमेज डैमेज होगी और देखें इसमें ओनली इंडिया इज़ टू ब्लेम। इंडिया ही का सारा कसूर है इसमें। इसमें पाकिस्तान ने कोई चीज़ नहीं करी, इसमें चाइना और ने मुझे कोई लगता चीज़ है ये नहीं करी। दुनिया ने भी माना है, इसलिए वो इनवाइटेड ही नहीं थे इस बार। एग्जैक्टली और उसके अलावा भी जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस इस साल हो रही है G7 की, कनाडा में हो रही है, मुनक़्क़िद हो रही है इस साल। तो कनाडा में भी हिंदुस्तान का अब से कुछ अर्सा पहले खालिस्तान के मामले से रिलेटेड बहुत ख़तरनाक इशू हुआ था। वो हम सब ने देखा ही था कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी। सिखों का जो राइट है उससे उसको सप्रेस करने की कोशिश करी। तो ये सारी चीज़ें जब एक स्टेट रेगुलरली करे और उसके बाद फिर अपने आप को पुरअमन बताए और ये बताए कि हम लोग अमन पसंद है, हमारी जो सकाफ़त है वो तो प्यार मोहब्बत बांटते हैं, तो देखें हकीकतें जो है ना वो नहीं छुप पाती। तो बिल्कुल। भारत की जो हकीकत है वो हम सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और हुँ। अब चीज़ें मज़ीद खुल के वो सामने आ कितने रही हैं दुनिया। चीख-चीख के बता के पूरी दुनिया को कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो एक दिन सामने आती ही है। और देखें आप आहिस्ता-आहिस्ता करके जब चीज़ें पिछले 20-25 दिन में इंडिया का नैरेटिव जो चेंज हुआ है दुनिया भर में, जी। और इंडिया की जो हकीकतें हैं वो दुनिया भर में जो बदली हैं, वो हम सब देख रहे हैं, अपनी आँखों से विटनेस कर रहे हैं कि यार किस तरीके से एक कंट्री जिसको बहुत सारे माहिरीन कह रहे थे कि पोटेंशियली बहुत आगे जाएगा, वो अब कहीं का नहीं रहा। उसको बहुत सारी जगहों तो से मतलब कि इस बार क्या भारत का अब डाउनफॉल शुरू हो गया है कि वो धीरे-धीरे करके वो नीचे जा रहा है और पाकिस्तान की उतनी ही इमेज ऊपर चली जाती जा रही है? मतलब इनका जो पूरा प्लान था, जो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ऐसा करेंगे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएँगे, पाकिस्तान को नीचे गिराएँगे। पाकिस्तान तो नीचे नहीं गिरा और ना ही कभी गिर सकता है, वो तो उतना ही ऊपर ही जाता जा रहा है। तो इससे इन लोगों को और कितने-कितने सदमे जो हैं वो रहते हैं और कौन-कौन से सदमे लगने बाकी रह गए हैं कि अब वो और नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं? मोदी साहब की जो हुकूमत है वो तो जब से चल रही है तब से भारत का नुकसान ही हो रहा है। तब से जो जी। है वो भारत डाउनफॉल की तरफ ही है, और मेरे ख्याल है इंडिया का असल डाउनफॉल 2014 में शुरू हुआ था। तो मोदी साहब की हुकूमत जो है वो 2014 से कंटिन्यूसली चल रही है, 12वां साल है उनकी हुकूमत में। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का असल डाउनफॉल सिफारती लिहाज से, माशी लिहाज से और हर एतबार से जो उनके मुल्क में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है उस एतबार से 2014 से ही चल रहा है कंटिन्यूसली। और हम बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बड़ा जानदार सा बयान दिया है जी। कि मोदी जो है वो टेमू के नेतन्याहू हैं। जी। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैं पर्सनली इन सब चीज़ों से बहुत खुश हूँ कि किस तरीके से भारत का डाउनफॉल ऐसे ही चलता रहेगा अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मोदी साहब का डाउनफॉल, वन सेकेंड साहब तो नहीं बोलना चाहिए उनको, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक मुल्क के वो हैं, तो सदर वो हैं। सिर्फ ओहदे की रिस्पेक्ट है। उस आदमी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। हुँ। 2002 में मुसलमानों को मारा, अभी भी जो है वो मुसलमानों को और पाकिस्तान को सप्रेस करने की पूरी कोशिश है उसकी। तो ये कि मोदी और भारत अगर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाता रहेगा और पाकिस्तान पे तमाम इल्ज़ामात लगाता रहेगा तो ऐसे ही ज़लील होगा दुनिया भर में। हुँ। और अगर जंग के मैदान में आएगा तो जंग के मैदान में भी ज़लील होगा। और ये ना सिर्फ मेरी दुआ है बल्कि हर पाकिस्तानी की ये दुआ है कि भारत जिस तरीके से अभी ज़लील हुआ है, अगर अपनी हरकतों से बाज आए तो आगे हुँ। भी ज़लील होगा। एक तो पहले फ़िरौन था जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़लील हुआ था और उसको पूरी दुनिया ने ही देखा था, जो इबरत का निशान बन चुका था। तो मोदी भी इसी ज़माने मोदी का उसी नहज पे चल फ़िरौन रहा है, है जो कि पूरी उसी दुनिया भर नहज का पे चल इबरत रहा का है, निशान बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल उसी नहज पे चल रहा है मोदी। और जिस तरीके से उसने मुसलमानों को, जैसे कि फ़िरौन की आपने मिसाल दी, वो हुँ। ईमान वालों को जो है वो तंग करता था और उनका सहारा लेके जो है ये भी वो तो मुसलमानों को ही तंग करते हैं। एग्जैक्टली ईमान वालों को तंग कर रहा है। ईमान वालों की ज़िंदगी उसने अजाब करी हुई है। हिंदुस्तानी मुसलमान बेचारा आज तक सर्टिफिकेट्स लेके घूम रहा हुँ। है कि यार मैं भी इंडियन हूँ, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जिनको लैंड। चीख-चीख के बताना चीख पड़ चीख रहा के है कि बताना हम पड़ता है, इंडियन जस्टिफाई हैं। करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ जी, मोदी बिल्कुल। एंड देयर माइंडसेट, हिज पीपल्स माइंडसेट। तो अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इसकी जलालत का सिलसिला शुरू कर दिया है बुनियान और मरसूस के बाद, और अब G7 में भी हमें देख लिया जी, है। जब इसके बारे में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जो कि हम बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में बात हो रही है। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को नकारा कि हमारा राफ़ेल भी नहीं गिरा, हमारे साथ ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। अब एक जो चीज़ है जो कि अब पूरी दुनिया बात कर रही है ओपन हो गई है, हाँ, हाँ, ओपन हो ओपन एयर गई है, ट्रुथ तो हो इस गई। बात को अब ये कैसे नकारेंगे? अब ऐसा कौन-सा ऐसा अपना जाल फैलाएँगे कि बोलेंगे कि
हमें नहीं, हम तो इनवाइटेड थे, अब कुछ ऐसा कुछ करने करने का ये सोच रहे होंगे। देखिए मैं पर्सनली ऐसा पाकिस्तानी वेट कर रहा हूँ कि मोदी कौन सा झूठ बोलेगा अब। जी, तो देखें, क्योंकि मेरे लिए तो वो बाईस एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मेरे लिए तो तफरी का माहौल हो जाएगा, उसमें झूठ का पुलंदा उन्होंने बना झूठ दिया तो नहीं है। है, मैं तो उसको मजाक के तौर पे देखता हूँ आपके भाई मोदी अब क्या बोल रहा है, अब क्या है इसने नहीं, जैसे हुँ, कहते हैं हम बोंगी मारनी है। अलबत्ता ये कि उनकी ऑपोजिशन जो है वो बड़ी सीरियस है इस मैटर को लेके, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, यानी कि उनके अपने मुल्क में ही जो है वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये जी, हमारी सिफारती नाकामी है कि हमें इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पिछले 6 सालों से रेगुलरली हमारा हुँ। इनविटेशन होता था, वहाँ पे जो है वो इस साल हमें इनवाइट नहीं किया गया। अपने तो पैर पे इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार अपने ली पैर है। पे इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली ये सारी हरकतें करके। एंड व्हाटएवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 20-25 डेज़, इससे ये चीज़ तो साबित हो गई है कि भारत कितना बड़ा झूठा है, बल्कि अब ये चीज़ भी साबित होती जा रही है कि पाकिस्तान, अब तो पूरी दुनिया ने माना है अब कि तो पूरी कितने बड़े दुनिया ने झूठ मान हैं। लिया है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो कितना हक पे था और हुँ, हक पे है इंशाल्लाह और आगे भी रहेगा। और भारत जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की, पाकिस्तान में टेररिज्म करने की, और अब तो एक हद आगे ही बढ़ गए, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन करने की जी। कोशिशों में लगा रहता है। और हम हर बार तैयार हैं उनको रिटेलिएट करने के लिए भी, और दुनिया भर में उनको जो है वो ज़लील करने के लिए। जैसे कि बिलाल साहब ने कहा था कि टीमों जी, के नेतन्याहू को जो है वो हुँ, 2 दिन में यूज़ करके फेंक सकते हैं लिटरली, जी। और अब हमें करना चाहिए ऐसा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।